आज तक आपने ऑनलाइन तरीके से एक भी रुपया नहीं कमाया है, इसका सबसे मेन रीजन ये है कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है। और मैं गारंटी देता हूं कि जब तक आपके अंदर कोई स्किल नहीं आएगा तब तक आप कंटिन्यूअस अर्निंग नहीं कर सकते हैं, मतलब लगातार आप अर्निंग करते रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके अंदर एक ऐसा स्किल आ जाएगा जिसको सीखने में आपको शायद कितना टाइम लग जाता, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप एक स्किल एक्वायर करेंगे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले तो हम लोग इस स्किल को सीखेंगे, दूसरे पार्ट में इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल करके अर्निंग करेंगे। और अर्निंग का मेथड भी यूनिक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से ही बना बनाया धर्रा वाला तरीके से हम लोग अर्निंग करने वाले हैं, बल्कि यूनिक तरीके से जो आज तक कोई नहीं बताता है उस तरीके से हम लोग अर्निंग करने सीखने वाले हैं। तो इस स्किल का नाम है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है किसी वेबसाइट का पूरा डेटा, जितना डेटा है वो सारा डेटा एक एक्सेल फॉर्मेट में या JSON फॉर्मेट में निकाल करके दे देना। तो करने के लिए आपके पास 2 तरीका है, एक तो आप कोडिंग मेथड का अपना सकते हैं और दूसरा नो कोड टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपके अंदर कोडिंग का स्किल नहीं है, इस वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप नो कोड टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नो कोड टूल्स में भी 2 तरीके का टूल्स होता है, एक तो फ्री वाला होता है, एक पेड वाला होता है। देखिए 99% टूल जो होता है वो पेड ही होता है। अगर आप आगे चल के अर्निंग स्टार्ट कर लिए तो आप पेड वाले टूल्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं इस वजह से आपको फ्री वाला यूज करना होगा। फ्री में भी प्रॉब्लम यह आता है कि इसका 99% क्रोम एक्सटेंशन होता है, मतलब आपको क्रोम एक्सटेंशन के जरिए आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। लेकिन कुछ टूल है जो वेबसाइट वर्जन अवेलेबल है जिसमें आप लिंक डालेंगे तो वो आपको वेब स्क्रैप करके दे देगा। क्रोम एक्सटेंशन में प्रॉब्लम यह होता है कि मोबाइल में आप क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। क्रोम एक्सटेंशन के लिए आपके पास PC या लैपटॉप होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल करके आपको कोडिंग नॉलेज नहीं है, फिर भी आप फ्री में वेबसाइट के जरिए जितना चाहे अनलिमिटेड वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। लेकिन उस टूल को यूज करने का एक तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, ऐसे आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग वेब स्क्रैपिंग करेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग यूनिक तरीके से इससे अर्निंग सीखने वाले हैं। तो वेब स्क्रैपिंग को प्रैक्टिकल तरीके से सीखने के लिए हमें अपने क्रोम पर चलना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम पर। तो क्रोम पर आने के बाद हम लोग सर्च करेंगे FetchFox AI। FetchFox AI सर्च करने के बाद हमारे पास सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रहा है इसी वेबसाइट पर हम लोग चले जाएंगे। ये एक AI वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सीधा इस तरीके का इंटरफेरेंस आया है। मैंने यहाँ पर पहले से साइन अप कर चुका है। अगर आप पहली बार आएंगे तो आपको साइन अप करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप गूगल से और ईमेल से साइन अप मत करना, यहाँ पर साइन अप आप टेम्प मेल से करना। और मैंने यहाँ पर जो साइन अप किया हुआ है वो टेम्प मेल से ही किया हुआ है। टेम्प मेल का इस्तेमाल करके आप अनलिमिटेड जितना चाहे उतना वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, आपको कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा और कभी भी आपका क्रेडिट खत्म नहीं होगा, फिर आप लॉग आउट करके कर लेंगे। अगर आप टेम्प मेल के बारे में नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को टेम्प मेल को यूज करने के लिए सिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें वेबसाइट का लिंक डालने के लिए बोल रहा है। हम कोई भी वेबसाइट पर जाकर के उसका लिंक को कॉपी करके यहाँ पर ला करके दे देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने गया है फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर और यहाँ पर मैंने वायरलेस माउस को सर्च किया है और यहाँ पर बहुत सारा माउस का डेटा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइटल लिखा हुआ है, ये रेटिंग्स दिया हुआ है, यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है और यहाँ और बहुत सारा डेटा है। तो हम लोग यहाँ पर इस वेबसाइट को यहाँ से आकर के क्रोम से कॉपी कर लेंगे और ले जाकर के इस वेबसाइट का लिंक को वहां पर पेस्ट कर देंगे ताकि हमें वेब स्क्रैप करके इससे सारा डेटा निकाल करके दे दे। तो यहाँ पर उस लिंक को हम लोग डाल देंगे। उसके बाद ये वाला जो एरो वाला आइकन आपको दिख रहा है, इसी आइकन पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये वेब स्क्रैपिंग करना स्टार्ट कर देगा। फाइनली आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर ये यही URL जो हमने दिया था यहाँ पर ये URL आ गया है और यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट डेटा, मतलब ये क्या क्या डेटा एक्सट्रैक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का नेम एक्सट्रैक्ट करेगा, प्राइस एक्सट्रैक्ट करेगा, रेटिंग एक्सट्रैक्ट करेगा और प्रोडक्ट का इमेज एक्सट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी चीजें एक्सट्रैक्ट करवाना है, अगर यहाँ पर कुछ और चीजें आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर आप नीचे प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कोई और चीज आपको ये करना हो तो यहाँ पर आप सीधा लिखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख देंगे। जैसे यहाँ पर रेटिंग लिखना है तो यहाँ पर आप रेटिंग लिख देंगे और यहाँ पर व्हाट इज द रेटिंग ऑफ प्राइस और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेंगे तो ये रेटिंग को भी स्क्रैप कर लेगा। वैसे यहाँ पर रेटिंग को पहले से लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेटिंग लिया हुआ है। मतलब अगर आप कोई वेबसाइट का स्क्रैप करना चाहते हैं और कोई एक्स्ट्रा चीज है जो इन्होंने क्रॉल नहीं किया है वो आप क्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे भी ये एक AI है और आपके नेचुरल लैंग्वेज को भी समझ लेता है। और अगर आप वेब स्क्रैप को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग रन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट को स्क्रैप करना स्टार्ट कर देगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि इन्होंने वेबसाइट को स्क्रैप करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ से डेटा निकालते हुए जा रहा है। जब तक ये अपना काम पूरा करता है तब तक हम लोग वेट करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा वेब स्क्रैपिंग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट 20, मतलब हमें 20 प्रोडक्ट का रिजल्ट निकाल करके दे दिया। और यहाँ पर आप रिजल्ट पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप JSON फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं ओपन पर क्लिक कर दूंगा।
तो फाइनली आप देखिए कि हमने वेबसाइट को पूरी तरीके से स्क्रैप कर लिया है। मतलब हम लोगों ने वेबसाइट को स्क्रैप करना सीख लिया है, लेकिन फिर भी अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें मिस कर दी है। इस मिस किए हुए चीज़ को सबसे पहले हम लोग जाकर के सीख लेते हैं। जैसे कि अगर आप क्रोम पर आकर के मैप्स सर्च करेंगे और यहाँ पर मैप में जाएंगे तो आपको सीधे ये ऐप में ले जाकर के छोड़ देगा, और यहाँ पर आने के बाद आपको कहीं भी लिंक इसका नहीं मिलेगा जिससे इसका डेटा को स्क्रैप कर पाइएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर स्क्रैप करना चाहता हूँ स्कूल्स इन पूर्णिया। मान लीजिए पूर्णिया में जितना सारा स्कूल है उसका डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं आप। रेटिंग दिया हुआ है, रिव्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर नेम दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है। ये सारी चीजें मैं स्क्रैप करना चाहता हूँ, तो इसके लिए कहीं ना कहीं तो मुझे लिंक चाहिए, लेकिन ये सीधे हमें ऐप वाले वर्जन में ले जाकर के छोड़ दे रहा है, जिसकी वजह से हमें लिंक नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें रहना वेबसाइट पर ही है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने सेटिंग पर चलना होगा। तो सेटिंग पर आने के बाद आप यहाँ पर ऐप्स वाले जो बटन दिख रहा है इस ऐप्स में चले जाएंगे, और यहाँ पर मैप्स वाला जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपको जो डिसेबल वाला बटन दिख रहा है इस डिसेबल वाले में क्लिक करके इस ऐप को अभी डिसेबल कर दीजिएगा। फिर जब आपको चलाना हो इनेबल कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग फिर से क्रोम पर चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब अगर हम लोग गूगल मैप पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधे वेबसाइट ऐप पर रिडायरेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास वेबसाइट वाला वर्जन आ चुका है, और यहाँ पर हम लोग इस लिंक को कॉपी करके इससे डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक समझा था कि आपको कहीं मैप उप से डेटा स्क्रैप करना हो या फिर उससे डेटा स्क्रैप करना हो जिसका ऐप वर्जन पहले से अवेलेबल है और वेबसाइट से आपको सीधे ऐप में रिडायरेक्ट कर रहा है, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने कंप्लीट तरीके से सीख लिया कि कैसे हम लोग वेबसाइट को स्क्रैप कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं कि हम लोग वेबसाइट स्क्रैप करके अर्निंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैंने यहाँ पर फाइवर पर आकर के वेब स्क्रैपिंग सर्च किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7400 रिजल्ट आ चुका है। मतलब 7400 लोग ऐसा है जो वेब स्क्रैपिंग कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप गिग बनाएंगे तो गारंटी है कि आपके गिग पर एक साल में भी कोई क्लाइंट ना मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेब स्क्रैपिंग ऊपर में जो फिल्टर लगाने का ऑप्शन आ रहा है, इस फिल्टर को लगा करके चेक कीजिए कि किस तरीके का वेब स्क्रैपर कितना है। जैसे यहाँ पर डिलीवरी टाइम पर आप जाएंगे तो आप चूंकि 5 मिनट में वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप 24 घंटे के अंदर अप्लाई कर देंगे। मतलब आपको कोई अगर काम देगा तो वो 24 घंटे के अंदर आप उसको डिलीवर कर देंगे। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गिग फौरन कम हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4700 रिजल्ट, मतलब आपका कंपटीशन कम हो गया अगर आप एक दिन में डिलीवर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के आप बजट पर जाएंगे तो आप चूंकि एक क्लिक में कर दिए वो भी बिल्कुल फ्री में, तो अगर आप इसको इसका 1000 रुपए भी मिल जाता है तो बहुत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग 1355, 1806 और 1806 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ये काफी महंगा चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर आकर के आप बजट को कम कर दीजिएगा, मिनिमल बजट को रखिएगा जितना कि आपको शुरुआत में काम मिल जाए। यहाँ पर 3600 मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन अगर आप कस्टम में जाकर के और भी कम करना चाहें तो और भी कम कर सकते हैं ताकि आपको पहले क्लाइंट मिले। मतलब कोई जैसे क्लाइंट आकर के यहाँ पर फिल्टर करे तो आपका गिग आना चाहिए। उसके बाद जब आप यहाँ पर सेलर डिटेल में जाएंगे तो और भी तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे टॉप रेटेड सेलर 27 है, और यहाँ पर चूंकि आप न्यू सेलर है तो न्यू सेलर वाले में क्लिक कीजिएगा तो वैसे भी आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि अब वही आएगा जो बिल्कुल न्यू सेलर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3500 रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर और भी सर्विस ऑप्शन में जाकर के और भी चीज़ें आप फिल्टर कर सकते हैं जिससे आपका कंपटीशन और लो होता जाए, और आप एक ऐसा गिग बनाएं जिसमें बहुत कम कंपटीशन हो। और प्राइस को कम से कम रखें, क्योंकि इन लोगों को करने में काफ़ी मेहनत लगता है, क्योंकि ये लोग मैनुअली जाकर करते होंगे, लेकिन आप एक क्लिक में कर सकते हैं। इस वजह से प्राइस को बहुत कम रखिएगा। और यहाँ पर जाकर के आप और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली सभी लोग जानते हैं, तो इससे आपका कंपटीशन और भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दूसरे को वेब स्क्रैपिंग करके दे सकते हैं और इससे अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला मेथड आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कोई और मेथड भी अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग ना करके आप लोग लीड जनरेशन को चेक कर सकते हैं। लीड जनरेशन मतलब होता है कि किसी को कस्टमर ढूंढ कर देना। अब ये कस्टमर कहाँ से ढूंढा जाएगा, तो जैसे आप मैंने बोला कि गूगल मैप पर जाकर के आप लोग मान लीजिए आपको पूरे इंडिया का होटल का डिटेल निकालना है कि किसका फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, और वो आप किसी को सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से लोग लीड जनरेशन मतलब इसी तरीके से गूगल मैप से डेटा को निकाल करके इसको सेल करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का काम करने वाला 34,000 लोग है। तो आप अपना सिर्फ डिलीवरी टाइम, बजट और सेलर डिटेल का फिल्टर लगा करके आप अपना कंपटीशन को कम कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी तरीका नहीं करना है तो हम लोग फिर से जाकर के देखते हैं कि क्या कोई और तरीका हमारे लिए बचा हुआ है। तो अर्निंग का हमने 2 मेथड देखा कि कैसे आप क्लाइंट के लिए वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं या लीड जनरेशन करके अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास स्किल है इसलिए आप अर्निंग कर सकते हैं, इससे पहले आपके पास स्किल नहीं था। यहाँ पर आप आएंगे तो अर्निंग का आपको एक और मेथड मिलेगा, कंटेंट मार्केटिंग। मतलब मान के चलिए आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट में आप बताते हैं कि टॉप 10 स्कूल्स इन पूर्णिया। तो उस स्कूल का सारा डिटेल आप स्क्रैप करके एक आर्टिकल AI से भी लिखवा करके उसका डिटेल दे सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट का लिंक दे सकते
सकते हैं कि टॉप 5 माउसेस फॉर लैपटॉप, और वहाँ पर आप उसका लिंक दे सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का डिटेल आप वेब स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर वीडियो बना करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई काम नहीं करना तो आप सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए गूगल मैप पर जाकर के वहाँ पर आप बहुत सारे लोगों का डेटा निकालेंगे। सबसे पहले कंपनी वंपनी या फिर होटल्स रेस्टोरेंट या दुकान का डेटा निकाल करके उससे कॉल करेंगे या फिर ईमेल करेंगे कि मैं आपके लिए वेबसाइट बना सकता हूँ, या मैं आपके लिए कस्टमर ढूंढ कर दे सकता हूँ, आप मुझे कितना कमीशन देंगे। तो इस तरीके से भी आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको कोई सेटअप उटअप करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से सेटअप उटअप होटल रेस्टोरेंट बना हुआ है, आपको सिर्फ उसके लिए लीड जनरेशन करनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है। इस तरीके से आप उसका बिजनेस को ग्रो करके अपना बिजनेस को बना सकते हैं। तो ये 4 तरीका ऐसा था जो लगभग यूनिक ही था। और आप ये मत सोचिएगा कि अर्निंग कोई ऐसे हो जाएगा कि कोई बता करके दे देगा। अगर बता करके देने से अर्निंग हो जाता तो सीधे वो ही अर्निंग क्यों ना कर लेता कि वो तरीका आपको बता कर देगा। आपको खुद से कुछ चीज़ें करनी होंगी। लोग आपको सिर्फ बताएगा कि इस तरीके से अर्निंग होता है, और अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको खुद से जा करके चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।